मेरा बच्चा ही मेरा सब कुछ था और बच्चा चला गया, मतलब मेरे तो पूरे सपने खत्म हो गए मेरे, और फिर न्याय ही नहीं मिल रहा है। क्या गोंडल के बाहुबली से सरकार डरती है? बड़ी मुश्किल से, मतलब इतनी निर्दयता से उसको मारा है। मतलब वो सीसीटीवी में वो कितना घायल नजर आ रहा है, उसके कपड़े चेंज कर रहे हैं, उसके कपड़े खोल लिए, वो उसको नग्न चला रहे हैं। तो इतना बड़ा भ्रम है, तो आओ हल्दी घाटी के अंदर युद्ध करने के लिए तैयार है। नहीं तो किसी से कुछ पैसा चाहिए, नहीं मेरी सुरक्षा भी भगवान करेगा, लेकिन मेरे बच्चे को न्याय दे दो। कोई सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तो मर जाऊंगा, मैं मार दूंगा अगर न्याय नहीं मिला मेरे को। तो गोंडल में तो कोई सुनने वाला ही नहीं। मेरा 3-4 बार पहले भी ऐसे लारी पे ऐसे कोई गुंडे तर आए तो मैं गया तो उन्होंने सुना ही नहीं। जो राजकोट में जो गोंडल है जहाँ पे उसकी हत्या हुई है, उसमें वहाँ पे एक छात्र ने आवाज़ उठाई तो उसको सरे बाजार बेरहमी से पीटा गया, और जिन्होंने उनको पीटा उनको तो छोड़ दिया पुलिस ने और उसी को ही अंदर कर दिया आज। अब इससे ज़्यादा और क्या न्याय का मजाक उड़ेगा, क्या लोकतंत्र का मजाक उड़ेगा। पर जयराज सिंह जाडेजा के ऊपर जो मर्डर केस में आजीवन कारावास उनको हुआ है, फिर भी वो पैरोल पे 8 साल से हैं। गोंडल में आने की उनको परमिशन नहीं है, फिर भी वो गोंडल में खुलेआम घूम रहे हैं। तो वो अंदर तो 15-20 लोगों का टोला था, वो तो सब लोग इकट्ठे हो रहे थे। अरे मैंने कहा यार मेरे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया, इतने लोग क्यों इकट्ठे हो गए। तो फिर वो चेयर देते हैं, उसको भी देते हैं, फिर मैं गया तो मेरे को भी देते हैं। उसने 8 क्लास के किसी फॉर्म में उसने खुद ने ये लिख रखा है एम क्या है, गोल क्या है, तो टू बिकम एन IPS ऑफिसर। और पुलिस को कंप्लेन में 5 तारीख करने जा रहा हूँ। मुझे थोड़ी पता कि ये लड़कों ने मार भी दिया, इन्होंने, पुलिस भी मिली हुई, ये लोग भी मिले हुए। तो ये पूरा का पूरा इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है। पूरी की पूरी वो कुआवड़ा पुलिस मिली हुई है, क्योंकि SP स्तर के लोग जब इस मामले में मिले हुए हैं, वो रात को आ जाते हैं और रात को आकर के उसको गन पॉइंट पे उठा लेते हैं। CCTV कैमरे में सब है, पुलिस मिली हुई है, क्योंकि वो उन लोगों का ही साम्राज्य है वहाँ, तो उनके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं है। देश के गृह मंत्री हैं, वो इस मामले के अंदर ना कोई सूद ले रहे। आज पूरे 27 दिन हो गए इस मामले में, ना इस मामले में कोई FIR दर्ज हुई। राजस्थान सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाने के लिए जो भी इसमें प्रक्रिया है वो गुजरात सरकार से बात करो, कुछ भी करके मेरे को न्याय दिलाओ। गणेश गोंडल का अकाउंट है, सारे अकाउंटों से धमकियां मिल रही थी लगातार। न्याय के लिए तो लगभग 1 महीना हो गया है सर, क्योंकि 2 और 3 तारीख की नाइट की बात है। यहाँ उन लोगों ने घर से उठाया है मेरे लड़के को और बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। गुजरात का आज नाम कहीं ना कहीं UP बिहार से भी ज़्यादा बदनाम हो चुका है। हो गए हैं सिर्फ एक बदमाश और एक राजनेता जो वहाँ से 30 साल से लगातार विधायक है, उसके इशारों पे नाच रही है कहीं ना कहीं पुलिस। जयराज सिंह जाडेजा आजीवन कारावास पे बेल पे है, और वो जो गणेश जाडेजा है वो 4 महीने जेल में रह के आया है 10 महीने पहले। छात्र के साथ हुआ है, हम उसकी लड़ाई पूरी लड़ेंगे और उस बदमाश को सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, चाहे कितने ही दिन लगे, चाहे हमें रोडों पे आना पड़े, चाहे हमें संसद को घेरना पड़े, चाहे राजस्थान की चाहे दिल्ली की संसद को घेरना पड़े, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। एक UPSC की तैयारी करने वाला एक होनहार छात्र जो अपनी UPSC की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा होने लगी। और आप सब जानते हैं कि राजकुमार जो हत्याकांड है उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं लोकनेत्र। और इस वक्त मैं जयपुर के शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर राजकुमार को लेकर एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और बीते 25 दिनों से सरकार अभी तक कोई सूद बूद नहीं ले रही है, उसको लेकर भी बात करेंगे। आज मेरे साथ राजकुमार के पिता हैं और उनकी बहन है और जो वो तमाम लोग मौजूद हैं जो कि पिछले लगभग 25 दिनों से राजकुमार को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या बात हुई, क्या ऐसा मामला हुआ कि राजकुमार के साथ जो ऐसी घटना हुई और अब तक न्याय नहीं मिल पा रहा है? न्याय के लिए तो लगभग 1 महीना हो गया है सर, क्योंकि 2 और 3 तारीख की नाइट की बात है। यहाँ उन लोगों ने घर से उठाया है मेरे लड़के को और बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी, और पुलिस भी इसमें मिली हुई है। और मैंने ढूंढने को कहा तो वो लोग छोटे छोटे, मतलब वो बता रहे हैं कट के में, मतलब थोड़ा सा 10 सेकंड 15 सेकंड के वो CCTV बता रहे हैं। आगे की पूरी जो घटना है वो पुलिस ने दबा रखी है। वो लोग मिले हुए हैं, सब कुछ मिला हुआ है, बहुत बड़ा आतंक का साम्राज्य है उसमें। और मेरे बच्चे का कोई दोष नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, खाली वो मतलब बात की थी उन्होंने, और डर के बात नहीं की थी, निडरता से उनकी बात का जवाब दिया और इसी बात से उनको मारपीट की। और मारपीट करने के बाद भी मैं घर लेके आ गया, तो भी उन लोगों ने रात को उठा लिया। और मेन घटना वो जो जयराज सिंह जाडेजा हैं, जो गोंडल के जो पूर्व धारासभ्य है, मतलब वो जो MLA, जो पूर्व जो MLA, वहाँ के गुजराती में धारासभ्य बोलते हैं उनको, तो वो लोग क्या उनके खुद के ऊपर, जयराज सिंह जाडेजा के ऊपर जो मर्डर केस में आजीवन कारावास उनको हुआ है,
फिर भी वो पैरोल पे 8 साल से हैं, गोंडल में आने की उनको परमिशन नहीं है, फिर भी वो गोंडल में खुलेआम घूम रहे हैं। उनका जो लड़का गणेश जाडेजा है, उसने मतलब सब कुछ मारपीट भी उसने करवाई, मेरे भी उसने ही मारी थी। तो वो सब उनके घर के सीसीटीवी कैमरे में सब कैद है। अच्छा, सब कुछ घटना उनके यहाँ पर है, पूरी की पूरी। जो मैं बात पहले दिन से ही कह रहा हूँ, मेरे को लगभग 28 दिन हो गए ये बात कहते हुए, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, कोई मेरी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं लगा रहा है। सब दबाने के लिए खाली वो सीसीटीवी कैमरा दिखा दो ना, सब चीज़ें आ जाएगी बाहर। पूरे हिंदुस्तान में संसद तक आवाज़ जा रही है, लेकिन वो अपने घर का सीसीटीवी क्यों नहीं बता रहे हैं? अच्छा, ये किस चीज़ को लेकर बात हुई, किस चीज़ को लेकर बहस हुई थी? बहस क्या सर, बाइक पे जा रहे थे हम दोनों, मेरे पाँव भाजी का धंधा है और मैं बंद करके जा रहा था। तो बच्चे को फ़ोन किया तो बोले पापा मैं मंदिर में हूँ यहाँ पे, आप आ जाओ, दोनों साथ में चलते हैं। तो वहाँ गया मैं, और मंदिर से मैं बच्चे और दोनों घर पे आ रहे थे। तो बोले पापा एक मंदिर और है यहाँ अक्षरधाम, तो वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं और फिर चलते हैं। तो वो थोड़ी बाइक तेज़ चला रहा था, तो मैंने कहा कि भाई थोड़ी धीरे चला, मैं चलाता हूँ। बस यही बात हमारे दोनों के बीच में, बाप बेटा जैसे एज ए फ्रेंड हम रहते थे। ठीक है। तो वहाँ पे क्या कि इनका जो घर है वहाँ पे थोड़ा ये जंप लगा रखा है। ठीक है। तो वो जंप के हिसाब से बाइक रुकी, तो मैं उतर गया। मैंने कहा कि भाई मैं उतर जाता हूँ। तो फिर लड़का बाइक को वापस घुमा के लाया कि पापा आप चलाओ, बाइक मेरे को दे दी। इतने में उन लोगों ने, उनके बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड और 2-4 लोग और भी खड़े थे, उन लोगों ने उसको बुलाया। ठीक है। उनको बुलाया तो फिर उसको मतलब पूछा क्या बात है, क्या है, तो उसने डर के जवाब नहीं दिया। उनका बोला कि हम रोड पे जा रहे हैं, आपको क्या तकलीफ हुई, हम तो जा रहे हैं, आपसे हमको कोई लेना देना नहीं, हम जानते भी नहीं। तो इस बात से उन्होंने उसको अंदर ले लिया। चिढ़ गए होंगे। चिढ़ गए, मतलब कुछ ऐसा चिढ़ के अंदर लिया। वो दूर से मैं देख रहा था, मतलब रोड ही तो है पास में, उधर मेरी बाइक खड़ी थी और मैं सोच रहा था लड़का पीछे बैठे, तो लड़के को बुला लिया अंदर। अब अंदर बुलाया तो वो अंदर तो 15-20 लोगों का टोला था, वो तो सब लोग इकट्ठे हो रहे थे। अरे मैंने कहा यार मेरे बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया यार, इतने लोग क्यों इकट्ठे हो गए। तो फिर वो चेयर देते हैं, उसको भी देते हैं, फिर मैं गया तो मेरे को भी देते हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि क्या बात हुई, तुम ऐसे क्या कर रहे हो। और मैंने कहा हम कहाँ लड़े झगड़ा कर रहे थे, हम तो अपने रोड पे जा रहे थे, और ये लड़के को तो आपने बुलाया इसलिए आया, और इस लड़के को आप अंदर ले गए इसलिए मैं आया। तो फिर बाद में उन्होंने ये सब पूछा, और फिर बाद में डायरेक्ट ही वो गणेश जाडेजा ने उन लोगों को कहा कि इनको मारने पीटने लग जाओ लड़के को। और तो मैं लड़के पे सभी 15-20 लोग टूट पड़े। अरे मैंने कहा मेरे लड़के को ही मार डालेंगे ऐसे, तो यार मेरे लड़के ने किया क्या यार, तुम्हारा इतनी देर में तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया इसने। मैं मतलब उनके साथ में हाथ ही जोड़ रहा था, और मैंने कहा मेरे बच्चों को मत मारो यार, मेरे बच्चों को मत मारो। बड़ी मुश्किल से फिर वो वहाँ से कुछ लोगों ने कुछ ऐसा सोचा कि यार इनको यहाँ नहीं मारते हैं, बाहर मारते हैं, ऐसा कुछ सोचा होगा उन्होंने। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि भाई यहाँ से बच गए। भाई वो उन्होंने कहा कि तू जा, तेरी बाइक पे जा, हम ला रहे हैं लड़के को। और बाइक पे मैंने बाइक पे बैठा, मैं बाइक पर, वो लोग भी ला के लड़के को उठा के लेके आए, बाइक पे बिठा दिया, सीधा मैं घर आ गया। रास्ते में आ रहा था, ये सोचते आ रहा था कि भगवान मेरे को यार इन लोगों से बचाए। मेरे को तो समझ में नहीं आया उस समय कि यार ये लोग इतने सारे लोग कौन है, अपनी क्या दुश्मनी है, बात कुछ थी नहीं, मतलब इस तरह से इन्होंने क्यों मारा है। ये सोच के भी मेरा आया कि यार यहाँ पे अपना प्रदेश है, अपन को कोई मेरी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, और अपन ऐसा करें कि यार घर जाके सो जाते हैं, भूल जाते हैं कि भाई जैसा भी वो भगवान को मंजूर था, अपन इस बात को भूल जाते हैं। मैं तो उस बात को भी भूल गया। लड़का को भी मैंने समझा दिया कि मैंने कहा भी तू भी सुजार, अपन को कुछ नहीं करना है, जब भी किया मार भी खाली, कुछ भी बात नहीं। लेकिन इतने में वो रात को आ जाते हैं, और रात को आकर के उसको गन पॉइंट पे उठा लेते हैं। सीसीटीवी कैमरे में सब है, पुलिस मिली हुई है। बाकी गन पॉइंट पे मतलब उसको उठा लेते हैं, गन पॉइंट पे ही उठाया है, उसको डरा के ही उठाया है। कुछ भी कहा होगा कि तेरे मम्मी पापा मेरे कब्जे में है, वो है। बाकी वो लड़का को सब उसके जो मोबाइल, उसका जो टेब है, वो सब आइडेंटिटी की कोई प्रूफ ही उसके पास नहीं है। बच्चे को ऐसे ही निकला वहाँ से। तो ये कैसे निकला, ये उन्होंने, बाहर गाड़ी पड़ी हुई है, सीसीटीवी में पूरी दिख रही है, थोड़े देखो तो, लेकिन पुलिस नहीं बता रही है। फिर बाद में उन्होंने पूरे दिन भर उसको जगह जगह चलाया, मतलब गन पॉइंट पे ही चलाया कि यहाँ चल, कभी कपड़े चेंज कर रहे हैं। एक बार तो वो लड़का भी मेरा नहीं है, उसके कपड़े उतार करके किसी और को मतलब चलाया हुआ है। ऐसा करके उन्होंने 60 किलोमीटर तक चला दिया बच्चे को। फिर आपको कैसे पता चलता? मेरे को तो 2 दिन तक तो मैं जब सुबह पे गया ना, तो वो मकान वाली भी शायद उसमें मिली हुई थी, तो उसने कहा कि आपका लड़का सुबह गया यहाँ से। तो मैंने सोचा यार सुबह गया, मेरे को कहीं डर था कि रात को अगर वो चला गया, निकला तो उसको मार दिया होगा, ऐसा। वो लोग तो बहुत खतरनाक है। लेकिन वो मकान वाली ने कहा कि तुम्हारा लड़का है ना सुबह गया। तो फिर इस हिसाब से मैं उस हिसाब में एंगल से सोचने लग गया कि यार सुबह गया तो कोई बात नहीं, राजस्थान गया होगा या सोमनाथ गया होगा। तो मैंने अपने तरीके से उसकी ढूंढना चालू किया। जब 4 तारीख तक भी मेरे को कोई समाचार नहीं मिला, तो फिर मैं 5 तारीख का सीधा, मैंने कहा गोंडल में तो कोई सुनने वाला ही नहीं। मेरा 3-4 बार पहले भी ऐसे लारी पे ऐसे कोई गुंडे तर आए, तो मैं गया तो उन्होंने सुना ही नहीं।
तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ तो अब जाना ही नहीं, क्योंकि वो उन लोगों का ही साम्राज्य है, वहाँ तो उनके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं है, गाँव में भी नहीं है। और उसके बाद की घटना भी आपने देखी होगी, पाटीदार लोगों के लड़के को प्रॉपर वहीं के लोगों को मारा, लेकिन वो उनको भी एक ही दिन में समझौता करना पड़ गया उनसे। तो मेरे साथ फिर मैं एसपी साहब से जाता हूँ दूसरे दिन, और एसपी साहब मेरे को आश्वासन देते हैं कि भाई तुम्हारा लड़का ढूंढ देंगे, आप जाओ गोंडल। और फिर मैंने वहाँ से वो जो मैं कंप्लेन लिख के गया था ना, तो वहाँ से रिसीव करा ली। फिर मैं गोंडल आया तो गोंडल वाले सब मिले हुए हैं, पुलिस वाले मेरे को दिखा रहे थे कि भाई तुम्हारे बच्चे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो ढूंढ नहीं रहे थे, क्योंकि बच्चे को तो क्या कि उन्होंने गन पॉइंट पर पहले ही उठा लिया था। ये सब बाद में पता चली थी मेरे को। तो अब क्या कि उन्होंने उठा के मार के भी डाल रखा था, और पुलिस को कंप्लेन में 5 तारीख करने जा रहा हूँ। मुझे थोड़ी पता कि ये लड़कों ने मार भी दिया इन्होंने, पुलिस भी मिली हुई, ये लोग भी मिले हुए, हॉस्पिटल के सिविल हॉस्पिटल में भी उसको रख रखा है, मोर्चरी में रख रखा है। मेरे को कोई पता ही नहीं, मैं तो ढूंढते ढूंढते 2 दिन थक गया। तो फिर मैं एसपी साहब के पास गया, और वो जो एसपी साहब है ना, उनका ही जो डिस्ट्रिक्ट है ना राजकोट जिला, उन्हीं के सिविल हॉस्पिटल के मोर्चरी में उसको रखा हुआ है। फिर भी वो लोग मतलब मेरे को कह रहे हैं कि तुम्हारे लड़के को ढूंढ देंगे, ये कर देंगे। पूरा 4 दिन मेरे को घुमाया। क्यों घुमाया? अब मेरे को पता चला कि भाई ये लोगों को पता है कि लड़का वहाँ है, लावारिस है, तो इसका क्रिमिनेशन कर देंगे, बॉडी डिस्पोज कर देंगे, फिर कह देंगे कि भाई यहाँ लड़का यहाँ से बाहर चला गया। तो ये पूरा का पूरा इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है। फिर 6 तारीख के आसपास ऐसा क्या होता है कि फिर पता चलता है आपको? 6 तारीख को कहाँ पता चला, 7 तारीख को मतलब उन्होंने थोड़ा सा सीसीटीवी फुटेज दिया था। 7 तारीख को वो जो क्या नाम, गोसाई, इंस्पेक्टर जयदेव गोसाई इसकी जो कर रहे थे, जांच कर रहे थे, वो तो उन्होंने बताया, थोड़ा सा फुटेज बताया कि देखो ये लड़का तुम्हारा ये जा रहा है। मैंने कहा हाँ जा रहा है, ये मैंने छोड़ा है, जा रहा है, उतारा जो जा रहा है। अब वो निकला तो यहाँ तक निकल रहा है, ये निकल रहा है, बाकी यहाँ से भी फुटेज काट दिया। आगे वो गाड़ी पड़ी थी उनकी, जो भी वो ब्लिंक कर रही थी, दूर से दिख रही थी, लेकिन अगर वो पूरा जब दिखावा ना तो पूरी गाड़ी आ जाए उसमें, लेकिन वहाँ से नहीं बताया मेरे को। तो मेरे को लड़के को निकलता भी बताया, फिर आगे बताया कि वो आगे इधर जा रहा है। तो उस समय भी मैं देख के कह रहा हूँ उनको, या मेरा बेटा घायल हो रहा है। अच्छा, फिर इसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया, फिर पता चलता है कि 42 उस पर चोटें आई, वो क्या था फिर? इसमें पूरा मतलब पूरी की पूरी वो कुआवड़ा पुलिस मिली हुई है, क्योंकि एसपी स्तर के लोग जब इस मामले में मिले हुए हैं, तो आप बताओ ना, क्योंकि वो ये पूरे सब लोगों को पता चल गया कि जैसे वो घटनाक्रम थी ना, पहले का मेरे को कुछ भी नहीं दिया। क्या वो पहले का पोस्टमार्टम नहीं दिया, पहले का जैसे वो हुई ना घटना, उस समय जैसे पंचनामा करते हैं, तो वो भी मेरे को कुछ नहीं बताया। और इन लोगों ने क्या किया कि घटना को पूरा का पूरा एक्सीडेंट देने का ही कर रखा है इन्होंने। क्या वो जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई ना बाद में, जब 10 तारीख को हमको बॉडी हैंड ओवर की है ना, तो उस समय क्या कि हमने मतलब तसल्ली के लिए भगवान को साथ में रख के भी इसका FSL कर दो हमारे साथ, तो वो फोरेंसिक करवा के हम आए थे। और फोरेंसिक रिपोर्ट जैसे ही बाहर आई, और फिर उन लोगों ने देखा यार इसमें तो सब चोटें आ गई है, सब पता चल गया कि इसमें तो एक्सीडेंट कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो फिर उन लोगों ने मतलब पता नहीं क्या काट छाँट करके वो ये बाद में ये बता दिया कि इसमें सिर्फ 17 चोटें ही हैं, 25 चोटें कम बता दी उन्होंने। मतलब पूरा का पूरा सब लोग इस एक्सीडेंट करने में ही तुले हैं, और रचा गया षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है। अब क्या है, क्योंकि पिछले 25 दिनों से आप देख रहे हैं कई सांसदों ने चाह रहा हूँ सर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक भी कुछ भी नहीं, तो किसी से कुछ पैसा चाहिए नहीं, मेरी सुरक्षा भी भगवान करेगा, लेकिन मेरे बच्चे को न्याय दे दो। भारत सरकार से, भारतीय संविधान से और न्याय प्रणाली से मैं यही चाहता हूँ, और सब लोगों को यही मेरा साथ न्याय में दे दो बस, और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बीते दिनों जैसे भीलवाड़ा में भी आपके समाज के लोग इकट्ठा हुए, बहुत से लोग आए, कई नेता भी आए, संसद में भी इसकी आवाज़ उठी, विधायक भी इनकी विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अभी तक कोई सूझबूझ नहीं। राजस्थान सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? राजस्थान सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाने के लिए जो भी इसमें प्रक्रिया है, वो गुजरात सरकार से बात करो, कुछ भी करके मेरे को न्याय दिलाओ। सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि जैसे मैं बड़े बच्चे के ऊपर ही सब कुछ था, मेरा बच्चा ही मेरा सब कुछ था, और बच्चा चला गया, मतलब मेरे तो पूरे सपने खत्म हो गए मेरे, और फिर न्याय नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से, मतलब इतनी निर्दयता से उसको मारा है। मतलब वो सीसीटीवी में वो कितना घायल नजर आ रहा है, उसके कपड़े चेंज कर रहे हैं, उसके कपड़े खोल लिए, वो उसको नग्न चला रहे हैं, और वो कपड़े किसी दूसरे को पहना करके भी वो चलाया जा रहा है कि भाई इतना दूर चला दिया उन्होंने। एक दिन में शाम की 7 बजे 6 बजे तब तक उन्होंने 60 किलोमीटर बच्चे को चला दिया। क्यों चलाए? वो तो गाड़ी में बैठा रखा है उसको, वो जहाँ कैमरे हैं वहाँ चला रहे हैं वो लोग। उन लोगों ने मतलब इतना कवतरा गढ़ रखा है, इसमें पूरा का पूरा षड्यंत्र बना दिया उन्होंने। पहले से कोई द्वेष नहीं, पहले से कभी कोई द्वेष नहीं रहा मेरा, कभी कोई द्वेष रहता तो मैं रहता ही नहीं गोंडल में इतने दिन। मैंने उन लोगों को, मैंने तो पहले कभी उनसे नाम सुना था, लेकिन उन्हें तो उनका घर जानता था, और मेरे को तो वो घटना हुई तब भी मालूम नहीं था कि ये उनका घर है। मैं तो रास्ते भर ही सोचता रहा यार ये कौन से गुंडे मिल गए, इतना क्यों मरा, हमारी तो कोई बात जानते ही नहीं है अपन तो।
फिर बाद में पता चला कि वो जो आदमी है ना, जेरा सिंह जाडेजा आजीवन कारावास पे बेल पे है, और वो जो गणेश जाडेजा है वो 4 महीने जेल में रह के आया है 10 महीने पहले। वो उसने पहले भी एक हरिजन के लड़के को इसी तरह मारा पीटा, और फिर वो 10,000 लोग उन्होंने जब वहाँ इकट्ठे हुए थे सब वो जो सब लोग, तो उनके समाज के दूसरे लोग भी सब इकट्ठे हुए उसको न्याय दिलाने के लिए। तो 4 महीने ये गणेश जाडेजा जेल में रहा, और फिर उसको शर्त पे जमीन मिली हुई है, ये जो जमानत मिली ना, इस शर्त पे कि तुम्हारे ऊपर अगर कोई FIR हो गई तो तुमको वापस जेल आना पड़ेगा। तो मुझे तो यही कारण लग रहा है कि उनको मारने का, कि मेरा बच्चा निडर था, वो 20 लोग भी उस पर टूटे तो भी उसने प्रतिकार किया, मतलब किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े उसने कि हमको छोड़ दो, क्योंकि उसको पता था कि ये अन्याय कर रहे हैं, तो वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला ही था शुरू से ही। मतलब यूपीएससी कर रहा था, यूपीएससी बात करने का तरीका बेबाक था उसका, तो उन लोगों को पहले तो वो बुरा लग गया। फिर हम जब घर से वहाँ से बाहर निकले तो उन लोगों ने ये सोचा होगा कि अगर ये लड़का सुबह जाके शिकायत कर देगा, कंप्लेन कर देगा, तो हमारी जमानत खारिज हो जाएगी इस गणेश जाडेजा की, और इस हिसाब से उन्होंने रात को उठाया उसको। ये इस बात का 100%, और पुलिस मिली हुई है इसमें, पूरी की पूरी पुलिस मिली हुई है, सब मिले हुए हैं, क्योंकि वो पूरे फुटेज क्यों नहीं बता रहे हैं, उनके जो ग्राउंड फ्लोर हैं उसमें सब कुछ में है, पूरी घटना वहाँ पे हुई है। वो ज़बरदस्ती फिर वो NC दाखिल कर रहे हैं, जो जैसे छोटी रिपोर्ट होती है ना, FIR नहीं होती और NC बोलते हैं उसको गुजराती में, तो उसमें साधारण मारपीट और गाली गलौज की जो वो बाद में 19 दिन बाद में वो उन्होंने की, और वो ज़बरदस्ती घुस गए थे हमारे घर में। जबकि मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ, कभी वो फुटेज दिखा दो यार, हम ज़बरदस्ती कहाँ घुसे, सामने घुस रहे हैं, तुम लोग बुला रहे हो, तुम बिठा रहे हो, फिर मार रहे हो, फिर बाहर निकलने का सब उसमें आ जाएगा ना। उनको क्या दिक्कत है, उनको 10:30 बजे से लगा करके वो 2 बजे तक का दोन रात का फुटेज, तो उसमें वो लोगों ने क्या उन्हें षड्यंत्र रचा वो भी उसमें आ जाएगा, सब चीज़ उसमें है। अरे पूरा देश आज वो चीज़ की मांग कर रहा है, और उनके घर की वो चीज़ कोई नहीं निकाल पा रहा है। ये आप देख लो ना उनकी ताकत, उनके घर के CCTV फुटेज कोई बाहर नहीं निकाल पा रहा है, और वो जो दिखाया है ना 2-3 मिनट के, उसमें भी उन्होंने एडिटिंग कर रखी है, उनमें भी एडिटिंग कर रखी है। वो ओरिजिनल फुटेज में खाली वो लड़का दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, उसमें भी उन्होंने काट छाट कर रखी है। क्या जी, अभी राजकुमार की बहन भी इनसे बात करते हैं। दीदी, क्या लगता है आप राजकुमार के साथ, क्योंकि बहन भाई का जो रिश्ता होता है वो एक अलग होता है, भाई है वो बहन के साथ कुछ चीज़ें शेयर करता है, क्या कुछ बात हुई आपसे पहले उससे जब मामला हुआ तो उससे पहले मेरी कोई बात नहीं हुई, और वो प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं उसको डिस्टर्ब भी नहीं करती थी, मम्मी के फ़ोन से ही बात करती थी। जब मम्मी से बात करती थी वो पास में होता था तो मेरी बात होती थी। बाकी हम लोग अभी किसी ना, हम कोई परेशानी में, स्ट्रेस में कुछ भी नहीं था। वो बहुत कामली अपनी पढ़ाई कर रहा था और तैयारी कर रहा था, और उसने बोला था दीदी है ना, उसका कोई सेंट्रल का OBC का सर्टिफिकेट अभी नहीं बन पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसने ये बोला था कि दीदी आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं तो जनरल फाइट करूँगा। उसने पहले भी फॉर्म नहीं भरा ये सोच के कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। तो और ऐसे ही हमारे घर का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव रहा है हमेशा से, और उसका खुद का ही ड्रीम था। उसने 8th क्लास के किसी फॉर्म में उसने खुद ने ये लिख रखा है एम क्या है, गोल क्या है, तो टू बिकम एन IPS ऑफिसर। तो उसको ऐसा कुछ प्रेशराइज भी नहीं था कि किसी ने प्रेशर किया, वो उसका ही सपना था कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है और मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। बहुत पॉजिटिव। और लेकिन जब ये घटना होती है, एक दिल झंझोर के देखने वाली घटना थी, फिर आपको क्या लगा कि जब ये आपने ये चीज़ सुनी तो मतलब क्या? जब ये इंसिडेंट हुआ रात को हुआ था, तो 2 तारीख को रात को हुआ था, और 3 तारीख को सुबह वो मिसिंग मम्मी को पता चला। तो बात ही नहीं हुई, कहाँ बात करे, रात भर का टाइम था, तो कोई फ़ोन मैसेज कुछ भी बात नहीं हुई उस टाइम इसके बारे में। हाँ, किसी से ही नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं आप लोग? आप बहन हैं, बहन होने के नाते अपने भाई के लिए न्याय चाह रहे हैं। जो उसका माइंडसेट था ना, वो हमेशा ही अन्याय के खिलाफ ही रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि उसको भी न्याय मिले, और आगे ऐसे लोगों को तो सिस्टम में खुला छोड़ना भी वो दूसरे लोगों के लिए भी हानिकारक है। तो पूरी अच्छे से जांच हो, CBI जांच हो, और उसको न्याय मिले, और ताकि दूसरे लोगों के साथ, किसी के साथ ऐसा नहीं हो। ये पहले भी केस हो गया सेम। वो किसी मर्डर को छुपाने का सबसे आसान तरीका होता है हिट एंड रन बता दो, बिल्कुल, और बस आप फ्री हो, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
क्या अभी भी कोई धमकियाँ आती है आपको कि आप इस पे क्यों आवाज़ उठा रहे हो, मामला सेटलमेंट कर लो, ऐसा कुछ हुआ है? फैमिली तक आता है, हाँ फैमिली तक तो आता है, पापा तक आता है, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं उन लोगों से किसी से। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ रत्नलाल जी, क्या अभी भी कोई प्रेशर आ रहा है आप पे कि आप इस मामले को सेटलमेंट कर लो, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है दबाने के लिए? अब मैं तो मर भी जाऊं तो भी नहीं, कोई सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तो मर जाऊंगा, मैं मार दूंगा अगर न्याय नहीं मिला मेरे को। तो सीबीआई की से इसकी जांच होगी तभी पता चलेगा। बाकी पूरा सिस्टम मिला हुआ है वहाँ का, सब लोग मिले हुए हैं, पुलिस वाले एक एक लोग मिले हुए हैं। कोई अगर वो हिट एंड रेन बता रहे तो भी डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, उनमें भी वो काट रहे। वो उनका तो हर जगह उसके सबूत है, आप उसका पता करो ना। और इसकी तो सीबीआई जांच हो तभी पता चलेगा। सीबीआई जांच के सिवाय कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। जी, अभी और भी कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं कि जयंत भाई, आप पहले ढेवा जी से बात करते हैं। सर, अभी जो मामला हुआ है, राजकुमार के पिताजी भी बैठे हैं, आप भी वहाँ गए थे भीलवाड़ा, लंबी लड़ाई लड़ने की नौबत आ गई, क्या कुछ देखते हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज के इस लोकतंत्र के अंदर है, अपन जब पहले क्राइम का जब बात होती थी तब यूपी बिहार का नाम सबसे ऊपर आता था, लेकिन आज अपन देख रहे हैं पिछले एक महीने से कि गुजरात सबसे ऊपर है। आज हमारे समाज का एक भाई, एक घर का बेटा, एक बहन का भाई जिसको बेरहमी से मार दिया जाता है, और वहाँ की पुलिस और प्रशासन बिल्कुल पंगु हो गए हैं। सिर्फ एक बदमाश और एक राजनेता जो वहाँ से 30 साल से लगातार विधायक है, उसके इशारों पे नाच रही है कहीं ना कहीं पुलिस, और कोई न्याय की कोई उम्मीद नहीं है उनसे। आज ये हमारे राजस्थान के रहने वाले हैं और वहाँ पे अपना गोंडल में व्यापार करते हैं, अपना एक दुकान चलाते हैं, और एक वहाँ पे जो गरीब आदमी यहाँ से जाता है, तो हम भी ऐसे सोचते हैं कि गुजरात मॉडल है, मोदी जी कहते गुजरात मॉडल है, वहाँ पे हमारा आदमी सुरक्षित है। लेकिन आज हमने देखा है पिछले एक महीने से कि हमारे आदमी वहाँ कितने असुरक्षित हैं, और बिल्कुल गुजरात का आज नाम कहीं ना कहीं यूपी बिहार से भी ज़्यादा बदनाम हो चुका है। मैं तो कहना चाहता हूँ जो वो बुलडोज़र बाबा वो वहाँ लगाएं ताकि ऐसे बदमाश और लोगों से छुटकारा मिले, क्योंकि वहाँ का आमजन बहुत ज़्यादा उनसे परेशान है। हम खुद जाके आए थे, मैं और जयंत भाई वहाँ गए थे अहमदाबाद के अंदर, तो वहाँ हमने देखा कि अपन जो सुन रहे हैं आज मैं आपको बता रहा हूँ, उससे भी कहीं 100 गुना ज़्यादा उसका वहाँ पे खौफ है। तो इस खौफ की अन्याय जो हमारे साथ हुआ है, हमारे लोगों के साथ हुआ है, एक छात्र के साथ हुआ है, हम उसकी लड़ाई पूरी लड़ेंगे और उस बदमाश को सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, चाहे कितने ही दिन लगे, चाहे हमें रोडों पर आना पड़े, चाहे हमें संसद को घेरना पड़े, चाहे राजस्थान की चाहे दिल्ली की संसद को घेरना पड़े, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये लड़ाई पूरी सिरे पर चढ़ा के छोड़ेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने जो लड़ाई जो भी आज तक लड़ी है पूरे सिरे तक लेके गए हैं। किसी जो भी इसके अंदर दोषी होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, बचेगा नहीं। एक छात्र की बेरहमी से उसने हत्या की है, तो कहीं ना कहीं इस अपराध में जो भी लिप्त होगा वो एक आदमी नहीं बचेगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, कई सांसदों ने इस मामले को उठाया है, उमेदराम बेनीवाल हो, हनुमान बेनीवाल हो, राहुल कसवा हो, अमरा राम हो, या फिर कई विधायक हो, विकास चौधरी, सरवण चौधरी, या फिर अन्य जो विधायक हैं, उन्होंने ये मामला उठाया। लेकिन उसके बावजूद अभी तक यहाँ की प्रशासन है, राजस्थान की सरकार है, वो इस मामले में सूद क्यों नहीं ले रही है? अब पता नहीं उनके कौन से डर बैठा पड़ा है। हमारे जो सबसे पहले हनुमान जी बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक अध्यक्ष है पार्टी के, उन्होंने इस आवाज़ को उठाया, संसद में उठाया और बिल्कुल मजबूती के साथ आवाज़ को उठाया। और उमेदराम जी ने भी उठाया, अमरा राम जी ने, और हमारे तमाम जो हमारे समाज के जो विधायक थे कांग्रेस से और अन्य पार्टियों से जो निर्दलीय हैं, सभी ने उठाया एक सुर में, और सभी की एक ही मांग थी कि इसकी न्यायिक जांच हो। कहाँ क्या दिक्कत है। आज अगर अपन ज़्यादा किसी निर्दोष को तो फंसाने की बात कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये सरकार, ये सिस्टम पूरा का पूरा है, बिल्कुल एक आदमी के आगे पूरा फेलियर नज़र आ रहा है। हमें तो कहने का मतलब सरकार नतमस्तक है, पूरी नतमस्तक है। नतमस्तक नहीं, उसके पैरों में है। आज भी अभी आपने देख गोंडल के अंदर एक छात्र ने, वहाँ के एक एससी के छात्र ने एक आवाज़ उठाई थी वहाँ पे कि हमारे जो साथी छात्र की जो हत्या हुई है, जो राजकोट में जो गोंडल है जहाँ पे उसकी हत्या हुई है, उसमें वहाँ पे एक छात्र ने आवाज़ उठाई तो उसको सरे बाजार बेरहमी से पीटा गया, और जिन्होंने उनको पीटा उनको तो छोड़ दिया पुलिस ने, और उसी को ही अंदर कर दिया आज। अब इससे ज़्यादा और क्या न्याय का मजाक उड़ेगा, क्या लोकतंत्र का मजाक उड़ेगा। जी जयंत भाई, आप इसको सबसे पहले इस मामले को उठाते हैं और फिर कई नेताओं से मिलते हैं और इसको विधानसभा और संसद में इस पटल पर लाकर रखते हैं कि कहीं ना कहीं देश का मुद्दा बने ताकि इसको न्याय मिल सके राजकुमार को। क्या कुछ हुआ है?
पूरे प्रकरण में लगातार पहले दिन से मैं इनके पिताजी के साथ में हूँ और आप ये देखिए ना कि गुजरात की जो विधानसभा के अंदर भी ये मामला उठा है। राजस्थान की विधानसभा में 25 एमएलएज ने इसके लिए मांग उठाई है। काबीना कैबिनेट मंत्री हैं अभी जो हमारे कन्हैयालाल चौधरी जी ने चिट्ठी लिखी अमित शाह जी को। केंद्र के राज्य मंत्री हैं भागीर चौधरी जी जो भाजपा से, उन्होंने चिट्ठी लिखी अमित शाह जी को। विकास चौधरी किशनगढ़ है, उन्होंने यहाँ पे आवाज़ उठाई है पटल के ऊपर। उदयपुरवाटी विधायक हैं भगवाना राम जी ने, 6 बार के जो हमारे सबसे सीनियर विधायक है सरवण चौधरी जी ने भी जो सूरजगढ़ से, उन्होंने अपनी बात रखी है। सब ने चिट्ठियाँ लिखी। 4 जो सांसद हैं हमारे, उन्होंने 2 ने संसद में बात भी उठाई और 2 ने ट्वीट करके और पत्राचार के माध्यम से अमित शाह जी का ध्यान आकर्षण किया है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने इसके बारे में बोला है। 70 से ज़्यादा सामाजिक संगठनों ने इस मामले में बोला। तो फिर भी आप देखिए ना कि साफ साफ लोकतंत्र की हत्या है कि देश के गृह मंत्री हैं वो इस मामले के अंदर ना कोई सूद ले रहे। आज पूरे 27 दिन हो गए इस मामले में, ना इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज हुई। और ये हम ही नहीं करे, पूरे गुजरात के तमाम जो सबसे बड़े जो प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो लगातार 27 दिन से इस मामले को कर रही है। आईबी होती है, सीआईडी होती है, इनकी इंटेलिजेंस होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है इनके पास में। तहसील गंगापुर सिटी से भी हमने 1 दिन का धरना दिया, वहाँ से रिपोर्ट गई है। कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा पे 20,000 लोगों ने प्रदर्शन किया है, वहाँ से अपने ज्ञापन दिया, वहाँ से रिपोर्ट गई है। आज यहाँ बैठे हैं तो साफ साफ ये आपको दिख रहा है कि ये लोग नहीं, किसी ना किसी बड़े नेता का इनके पीछे हाथ है और साफ साफ इसको बचाने का काम सरकार कर रही है। क्या गोंडल के बाहुबली से सरकार डरती है? मुझे तो ये लगता है कि उस बाहुबली से सरकार डरती है, वरना एक टुच्चा सा जो वालो विधायक है। आज गुजरात की तो ये हालत है कि किसी मतलब कि एक रेडी वाले व्यक्ति को यदि बीजेपी की टिकट देते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये मोदी जी की पार्टी और भाजपा से है, तो वो तो चुनाव जीत सकता है वहाँ पे। कांग्रेस तो वहाँ ख़त्म है, पूरी अन्य पार्टियाँ ख़त्म है। फिर भी वो लोग एक सीट के लिए यदि इस प्रकार का कर रहे हैं तो या तो उसका कोई बहुत बड़ा रुआब है या कोई बहुत ही बड़ा कोई गलत काम हो कि उनके सरकार को वो ब्लैकमेल कर रहा है, या कोई सरकार का बहुत बड़ा फाइनेंसर है, या कोई सरकार का कोई ऐसे क्राइम में वो कहीं पे इन्वॉल्व रहता है। इसलिए तो उसको बचा रहे बहुत से सवाल है इस मामले में। जिस तरीके से आरोप लगे हैं, उनके पिता हैं, उन पे आजीवन कारावास है और जो उनका लड़का है उस पे भी 4 महीने। बिल्कुल 2004 में विनू भाई संगाल जो वहाँ का एमएलए कैंडिडेट था, भाजपा युवा मोर्चा का था, उसको मारने के लिए इन्होंने फायरिंग कराई, वो तो बच गए। लेकिन नीलेश रायणी वहाँ पे एक जो युवा नेता था उसका मर्डर हो गया। उस मर्डर के अंदर क्या नाम, इसको उम्र कैद हुई थी। जो इसका गणेश गोंडल का पिता है जयराज जडेजा, 2017 में सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने बेल ली। बेल इस आधार पे ली कि गोंडल से आप बाहर बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं जाओगे। उसके बाद में जो विनू भाई है उसका भी इन्होंने मर्डर करा दिया। आशीष कुंजड़िया ये कांग्रेस का नेता था, उसको सरेआम बाजार में पीटा। इसी प्रकार एक कॉन्ट्रैक्टर को पीटा। और प्रेजेंट में 8 महीने पहले इन्होंने एक जो NSUI का जो जूनागढ़ का नेता था उसके साथ में इन्होंने बेर में इसी तरीके से उन्होंने मारपीट की। उस केस में गणेश गोंडल 4 महीने की जेल काट के आया है और कोर्ट ने इस आधार पे बेल दी है कि आप जूनागढ़ क्षेत्र में नहीं जाएंगे। तो इनके बारे में तो 20 से 25 इनके खिलाफ मुकदमे हैं। और मैं थोड़ी कर रहा हूँ। आप ग्रोक की जो नई AI आई है, आप चाहे ChatGPT है, किसी AI पे भी सर्च मारोगे तो इनका काले कारनामों का इतिहास आपको सामने दिख जाएगा। बिल्कुल। तो जयंत भाई, आप लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, अब क्या आगे की रणनीति रहेगी? आज जयपुर में आपने श्रद्धांजलि सभा रखी है और यहाँ पे लोगों से बात करने वाले हैं, आगे क्या नई रणनीति रहेगी? क्योंकि 1 महीना लगभग होने को है। रणनीति तो यही है कि हम राजस्थान के सर्व समाज के और जितने भी हमारे प्रतिष्ठित जितने भी सामाजिक जो संगठन हैं, जितने हमारे लोग हैं, उन लोगों को हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सारों से मिल रहे हैं, सारे नेताओं से मिल रहे हैं और धीरे धीरे एक दिन ये जन आंदोलन बन जाएगा। और हम लोग या तो भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पे कोई दोबारा कुछ बड़ा प्रदर्शन करेंगे या फिर हम पूरी कमेटी जो तय करेगी उसके हिसाब से हम निर्णय करके, चाहे गोंडल जाना पड़े, चाहे जंतर मंतर जाना पड़े, वो सारे काम जो भी एक लोकतंत्र के अंदर जो मांग मनवाने के लिए जितने भी चाहे साम दाम दंड भेद जो भी नीतियाँ होती हैं उन सारों का हम पालन करेंगे। पैसे से वकील हैं और अग्रेसिव हर वक्त रहते हैं आप। जहां वो भाषण था उसमें भी आपने चेतावनी दी थी गोंडल के बाहुबली को कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आ जाइए सामने, 300 किलोमीटर इधर से मैं आता हूँ, 300 किलोमीटर आप आ जाइए। वो क्या था? मैं तो मेरे बयान पे अभी भी हूँ कि वो ये था कि जिस दिन से मैंने ये मांग उठाई है उस दिन से गोंडल की जो भाजपा के जितने भी चाहे अकाउंट हैं, चाहे वो गणेश गोंडल
मंडल का अकाउंट है, सारे अकाउंटों से धमकियां मिल रही थी। लगातार मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से वो धमकियां दे रहे थे कि हमारा कुछ नहीं काट सकते। इसलिए मैंने कहा था कि भाई तू इतना ही बड़ा कोई तुर्म खाया, कोई बड़ा गुंडा है कि तेरे ये भ्रम है कि मैं बहुत बड़ा बाहुबली हूँ। तो हम लोगों ने तो उसको ये कहा था कि जिस जगह हम खड़े थे भीलवाड़ा, वहाँ से झुंझुनू से, जयपुर से 300 किलोमीटर हल्दीघाटी आती है और उसके वहाँ राजकोट से भी 300 किलोमीटर। तो हमने ये कहा था इतना बड़ा भ्रम है तो कानून को और पुलिस अब साइड में हो जाए, आमने सामने आ जाए। जैसे पहले भी ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं, तो इतना बड़ा भ्रम है तो आओ हल्दीघाटी के अंदर युद्ध करने के लिए तैयार है, फिर तो इसको पता चल जाएगा कि भाई किस में कितनी मजबूती है। जी, ये हमने बोला था। अभी भी हम अपने बयान पे, मैं अटल हूँ, मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ उससे। हमारे साथ तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त राजकुमार के यहाँ पिताजी जो मौजूद हैं और उनकी बहन है वो आई हुई हैं, और यहाँ जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, कहें कि न्याय की लड़ाई के लिए न्योता नहीं दिया जाता, हर जो न्याय के अंदर साथी होता है वो अपने आप आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर वो युवा साथी जो लोग हैं वहाँ यहाँ मौजूद है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राजस्थान की सरकार या देश के गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर संज्ञान लेंगे या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से संसद में ये आवाज़ उठी, विधायकों ने ये आवाज़ उठाई, इसके बावजूद भी इस बाहुबली से इतना डर किस चीज़ को लेकर है कि सरकार मौन है। हालांकि राजस्थान के मुखिया हैं, उनको तो आवाज़ उठानी चाहिए। अपने प्रदेश के जो यहाँ जो प्रवासी हैं वो राजस्थान से बाहर जाकर काम करते हैं, उनके जान को खतरा है, तो इस तरीके के मामले में उनको तो सबसे पहले आगे आना चाहिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे की नई रणनीति क्या होगी। लगातार आप देखते रहिए लोक नेत्र। फिर मिलते हैं किसी न किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।